जुड़ चुके हैं और 10:07 हो रहे हैं। और अभी भी साथी लगातार जुड़ ही रहे हैं। तो पुनः सभी सम्मानित साथियों को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। जो आज 19 मई 2024 को, जो हम रविवार के दिन 10 बजे जो अब तक लगातार मीटिंग करते आ रहे हैं, उसी में आज जो सब्जेक्ट है, जो आज वेबिनार का, बुद्ध ने बुद्धत्व प्राप्त करने के बाद सर्वप्रथम सर्वप्रथम क्या किया था। तो आज हमारे जो इस विषय को लेकर हमारे वक्तागण हैं, उन वक्तागणों में सर्वप्रथम हमारे बिहार सर्वप्रथम हमारे हैं प्रभारी हैं झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल से, माननीय राम प्रसाद बौद्ध जी। दूसरे नंबर पे हैं हमारे उत्तर प्रदेश से, उत्तराखंड से, दिल्ली से प्रभारी हैं आप, माननीय जगदीश प्रसाद बाबू जी। और तीसरे नंबर पे हमारे प्रभारी छत्तीसगढ़ से, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, माननीय विजय बौद्ध जी। और हमारे प्रभारी जी हैं माननीय शीशपाल बौद्ध जी, जम्मू कश्मीर, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश। और इनके साथ हैं हमारे प्रभारी जी इंजीनियर रमेश चंद बनगोत्रा साहब। और हमारे महाराष्ट्र से, गुजरात, दादरा नगर हवेली, दमन दीव से प्रभारी है माननीय खेमचंद सोलंकी जी। और राष्ट्रीय महासचिव माननीय शिशराव घागड़े साहब। और हमारी महिला विंग की अध्यक्ष है झारखंड से, राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय सुषमा बौद्ध जी। ये हमारे मुख्य आज के वेबिनार के वक्तागण होंगे साथियों। और आज की अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे पूर्व विधायक संस्थापक अध्यक्ष माननीय धर्म प्रकाश भारती बौद्ध साहब। सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और माननीय आज की अध्यक्षता कर रहे माननीय संस्थापक अध्यक्ष जी से अनुमति चाहता हूं कि इस वेबिनार की मुझे सुचारू रूप से चलाने की अनुमति प्रदान करें। माननीय संस्थापक अध्यक्ष जी, माइक ओपन कर ले सर। बहुत बहुत धन्यवाद योगेश गौतम साहब। जी महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध, बोधिसत्व परम पूजनीय बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी, बहुजन समाज में जन्मे सभी संत गुरुओं को नमन करते हुए विशेष रूप से आज की इस वेबिनार में हमारे वक्तागण आदरणीय हमारे सुषमा बौद्ध, आदरणीय शेषराव घांगड़े साहब, आदरणीय इंजीनियर रमेश चंद बनगोत्रा साहब, आदरणीय विजय बौद्ध साहब, आदरणीय बाबूजी जगदीश प्रसाद जी, आदरणीय राम प्रसाद बौद्ध जी, संचालक योगेश गौतम जी, और देश भर से जुड़े हुए सभी हमारे आदर के योग्य सम्मान साथी, माननीय बादल सिंह बौद्ध साहब, बाबूजी राजाराम आनंद जी, प्रियदर्शी साहब, रमेश चंद्र रनगोत्रा साहब, सभी सीनियर और जिम्मेदार साथियों को मेरा साधारण नमो बुद्धाय, जय भीम। साथियों, जैसा आज का जब तक साथी जुड़ रहे हैं तो मैंने सोचा थोड़ा टाइम और लगा लेता हूं। विषय है कि सिद्धार्थ गौतम ने, राजकुमार सिद्धार्थ गौतम ने आज से 2668 वर्ष पूर्व वैसाखी की पूर्णिमा को उन्होंने बुद्धत्व प्राप्त किया, अर्थात उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। और ज्ञान जो प्राप्त किया वो था सत्य को खोज लेना। दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है। सारे ब्रह्मांड को जब उन्होंने जान लिया, प्रकृति को उन्होंने जान लिया, जलवायु, पृथ्वी, आसमान के रहस्य को जब उन्होंने जान लिया, पृथ्वी के रहस्य को उन्होंने जान लिया, उसी दिन को हम कहते हैं कि
राजकुमार सिद्धार्थ गौतम ने 6 बरस की लंबी तपस्या के बाद बुद्धत्व को प्राप्त किया। अब सवाल ये खड़ा होता है कि बुद्धत्व को प्राप्त करने के बाद ऐसा कहा जाता है कि 7 सप्ताह तक वो चक्कर करते रहे, ये सोच विचार करते रहे कि जो सत्य मैंने जाना है वह सत्य इस पृथ्वी के जो मानव हैं, जो अविद्या के कारण अंधविश्वास में डूबे हैं, उन्हें कैसे निकाला जा सकता है। इसके लिए 7 सप्ताह तक उन्होंने मनन, चिंतन, अध्ययन किया। जिसे बुद्ध गया में जब हम लोग जाते हैं तो बताते हैं कि 1 सप्ताह तथागत ने इस वृक्ष के नीचे एक पैर पर खड़े होकर निकाला। 1 सप्ताह वो चक्कर मन करते रहे, 19 कदम आगे चलते थे, 19 कदम फिर पीछे आते थे। इस तरह से उन्होंने ये सब किया। बुद्धत्व को प्राप्त करने के बाद 7 सप्ताह जो चक्रमन तथागत किए, उसका रहस्य ये था कि जो सत्य उन्होंने जाना है वह सत्य संसार के लोग कैसे स्वीकार करेगा। ये एक बहुत बड़ी समस्या उनके समक्ष थी। उसके लिए उन्होंने क्या किया, किस तकनीकी को अपनाया, किन उपायों का इस्तेमाल किया, और 45 वर्ष सतत संघर्ष के बाद वो अपने संकल्प को, धम्म को स्थापित करने में, अर्थात मानवता को, नैतिकता को स्थापित करने में, अंधविश्वास माननीय अध्यक्ष जी, करने वो में। जी नहीं, आपका म्यूट हो गया था माइक, सॉरी जी, तो उसको समाप्त कर मानवतावादी व्यवस्था, समता, स्वतंत्रता, बंधुता स्थापित करने में सफल हुए, कामयाब हुए। मैं समझता हूं कि आज भारत के समस्त 140 करोड़ नागरिकों के बीच में, 140 करोड़ नागरिकों के बीच में वो प्रसन्न होने फिर उभर रहा है। फिर उभर रहा है कि ये जो अविद्या, अज्ञान, अंधविश्वास को पुनः कुछ महत्वाकांक्षी लोगों ने स्थापित कर दिया है। एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य के प्रति ईर्ष्या, दुश्मनी पैदा कर दी है, या ऊंच नीच के भाव को फिर पैदा कर दिया है। उसे कैसे खत्म किया जाए, कैसे तथागत गौतम बुद्ध की शिक्षाओं को, उनके मानवतावादी विचार को कैसे भारत में पुनः स्थापित किया जाए, ये आज मैं समझता हूं कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को मानने वाले, अशोक सम्राट को मानने वाले, साहू फूले, संत रविदास, संत कबीर और मान्यवर काशीराम साहब के जो अनुयायी हैं, उनके सामने ये चुनौती है, ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि हम अपने संत गुरुओं के जीवन संघर्ष को, उनके उपदेशों को, तथागत गौतम बुद्ध की शिक्षाओं को, श्रमण संस्कृति को पुनः भारत में कैसे स्थापित करें। तो इस पे चर्चा कराने के लिए आज की मीटिंग रखी गई है, और साथियों से विशेष अनुरोध किया गया था कि किस किस साथी को अपने राज्य से कितने कितने लोग जोड़ने हैं। लिस्टें भी उनसे मांगी गई थी। 4-5 साथियों ने लिस्ट दी है, बाकी साथियों ने नहीं लिस्ट दी है। तो इन सब पर चर्चा करने के लिए योगेश गौतम साहब से मैं अनुरोध करता हूं। 140 साथी हमारे जुड़ गए हैं कि आज की इस मीटिंग को विधिवत रूप से आप संचालित करें, और मैं समझता हूं कि जो साथी हैं वो 5-5 मिनट में, 6 मिनट में, 7 मिनट में कोशिश करें उस और ध्यान खींचने का
उस ओर देश को आकर्षित करने का, जिससे बुद्ध की ये धम्म संस्कृति को, उनके मानवतावादी धम्म को हम लोग भारत में दोबारा से स्थापित कर सकें। बाबा साहब के संकल्प प्रबुद्ध भारत, बौद्ध में भारत को के मूवमेंट को हम लोग आगे बढ़ा सकें, ये मेरा आप लोगों से निवेदन है। प्रस्तावना के रूप में मैंने अपनी ये बातें रखी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम। योगेश गौतम जी आगे की कार्रवाई संचालित कर। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय साहब। आपने आज के जो विषय है उसमें प्रारूप में आपने लगभग हमारे जितने भी साथी वेबिनार पर उपस्थित है सबने आपको बखूबी सुना है। और हमारे जो आज के मुख्य वक्तागण हैं उनको भी आपने सब्जेक्ट में सारी बातें बताई हैं। तो मैं अब हम ज्यादा देर ना करते हुए मैं आज के मुख्य वक्तागण के रूप में सबसे पहले झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल के प्रभारी माननीय राम प्रसाद बौद्ध जी से अनुरोध करता हूँ। माननीय राम प्रसाद बौद्ध जी आए और आज के विषय पर अपना प्रबोधन रखेंगे। माननीय राम प्रसाद बौद्ध साहब। हमारी आवाज आ रही है गौतम जी? जी सर, आ रही, क्लियर आ रही सर। तो सबसे पहले महामानव तथागत गौतम बुद्ध के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए सभी बहुजन समाज में जन्मे संतों गुरुओं को मैं नमन करता हूं। और इसके साथ ही आज के वेबिनार के अध्यक्षता करे हमारे संस्थापक सह राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय धर्म प्रकाश भारतीय जी, आज के सभी मुख्य वक्तागण, देश भर से जुड़े सभी बुद्धिजीवी साथी, मैं सबको अपनी ओर से नमो बुद्धाय जय भीम करता हूं। आज का वेबिनार का जो मुख्य विषय है कि बुद्धत्व प्राप्ति के बाद सर्वप्रथम बुद्ध ने क्या किया, कौन सा काम किया, ये आज का मुख्य विषय है। तो मैं विषय की ओर सभी लोगों को ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ कि जब महामानव तथागत गौतम बुद्ध ने एक लंबी तपस्या के बाद, लंबी तपस्या जैसे हम लोगों ने जो पढ़ा है कि 49 दिनों की लंबी तपस्या के बाद जब उन्हें बुद्धत्व की प्राप्ति हुई, तो बुद्ध ने सोचा कि इस ज्ञान को जो हमें बोधि की प्राप्ति हुई वो सर्वप्रथम हमको किसे बताना चाहिए, क्योंकि उनके मन में एक संशय था कि जो मुझे बोधि की प्राप्ति हुई है इस देश में जो हमारे लोग हैं उसको स्वीकार करेंगे नहीं करेंगे, और बहुत आसानी से स्वीकार नहीं करेंगे, ये उनके मन में था। लेकिन उनको लगा कि आखिर हमको अब शुरुआत कहाँ से करनी है। तो उसके लिए उन्होंने सर्वप्रथम सोचा कि अलार कालम एक महर्षि थे, अलार कालम के विचारधारा से बुद्ध काफी प्रभावित थे। तो उनके मन में आया कि सबसे पहले हम इस बात को अलार कालम को बताते हैं। तो उनके बारे में पता करने पर पता चला कि नहीं, अलार कालम जो है इस दुनिया में अब नहीं रहे, उनका देहांत हो गया। इसके बाद फिर उन्होंने विचार विमर्श करते करते उनके दिमाग में आया कि एक थे उदत राम पुत्र, तो पहले क्यों न उन्हीं को ये बात बताई जाए। तो उनके बारे में भी पता करने पर पता चला कि वो भी अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। इसके बाद अब तथागत बुद्ध के मन में एक शंका उत्पन्न होने लगा कि भाई आखिर अब ये बात बताई किसको जाए, जो मुझे ज्ञान की प्राप्ति हुई है वो बताई, आम लोगों को बताने से हमारी बातों को समझेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं। तो इसके लिए जुवार साथी
जो हो सकते हैं उन्हीं की बताई जाए। तब उन्हें दिमाग में बात आया कि जो हमारे साथ 5 परिव्राजक थे जो हमें छोड़कर चले गए थे, चूंकि वो 5 परिव्राजक साथ में मिलकर ये तपस्या किए थे, ये निश्चय के साथ कि जब तक हमें बोधि की प्राप्ति नहीं होगी तब तक हमें अन्न जल ग्रहण नहीं करना है। और उसी क्रम में सुजाता द्वारा फिर ग्रहण करने के बाद वो 5 परिव्राजक जो हैं वो बुद्ध से काफी नाराज हुए थे और उन्हें छोड़कर वो चले गए थे। तो उन्होंने पता किया कि आखिर वो 5 परिव्राजक है कहाँ। तो पता चला कि वे 5 जो हैं से सारनाथ के मृगदाव में वहीं पे वो रुके हुए हैं। तब बुद्ध ने वहां से अपनी यात्रा प्रारंभ की सारनाथ के लिए। सारनाथ जाने में चूंकि बुद्ध जितने भी यात्राएं की सभी पैदल यात्रा की, तो वहां से बोधगया से सारनाथ तक जाने में लगभग बुद्ध को करीब करीब 2 महीने का समय लगा। जब वो सारनाथ पहुंचे, सारनाथ के मृगदाव में जब पहुंचे तो वो 5 परिव्राजक एक जगह बैठ के कुछ आपसी मंत्रणा कर रहे थे और उन्होंने दूर से देखा कि बुद्ध आ रहे हैं। तो जब देखा उन लोग कि बुद्ध आ रहे हैं तब उन्हें आया कि अरे ये तो फिर आदमी हम लोग को पीछा करते करते यहाँ आ गया। ठीक है, आ रहा है, कोई बात नहीं है, लेकिन हमें उनकी अगवानी नहीं करनी है। हमको उन्हें किसी भी प्रकार का मतलब वो नहीं दिखाना है कि नहीं आइए हम आपका स्वागत करते हैं, सब कुछ नहीं करना है। उन्होंने तय किया कि हम लोग कोई भी बुद्ध का स्वागत नहीं करेंगे, हम उनका चीवर नहीं पकड़ेंगे, हम उनको एक आसन ऐसे बिछा देंगे, उनको मन होगा तो बैठेंगे नहीं तो नहीं बैठेंगे। ये उन्होंने तय कर लिया। लेकिन बुद्ध जब जैसे नजदीक पहुंचते हैं, उन लोगों के पास आते हैं, तो बुद्ध के व्यक्तित्व से उन लोग इतना प्रभावित हुए, इतना आकर्षित हुए कि सारे लोग 5 लोग जो थे वो बुद्ध के आओ भगत में लग गए। किसी ने चीवर पकड़ा, किसी ने उनका जो है सो आसन बिछाया, एक साथी जाके पानी ले आए पैर धोने के लिए और उनको समान वो आसन पे बिठाया गया। कुशल से पूछा गया कि हाँ भाई आप कहाँ थे, कैसे थे, इतने दिनों में आपने क्या किया। तब बुद्ध ने अपनी बातें वहां बताई कि मैं किस तरह से वहां खीर खाने के बाद फिर अपने भोजन इकट्ठा किया और फिर मैं तपस्या में लगा। तो 49वें दिन मुझे बोधि की प्राप्ति हो गई है और उसी बोधि की बात को बताने के लिए मैं यहाँ तक आपके पास आया हूँ। जब ये बात उन्होंने बताया कि बुद्ध ने बताया कि मुझे बोधि की प्राप्ति हो गई है, तब उन लोगों को लगा कि भाई ये तो बहुत अद्भुत बात हो गई। तो बोधि की क्या प्राप्ति हो गई, कृपया बोधि थी जिसको आपको प्राप्ति हो गई और हम लोग भी वही काम कर रहे हैं, लेकिन हम लोग को आज तक प्राप्ति नहीं हुई। तो बुद्ध को बहुत आदर सत्कार के साथ उन्होंने बिठाया, अपना प्रश्न किया कि कृपया अपनी जो बोधि की प्राप्ति हुई है उस बात को हम लोगों को भी बताए। तब बुद्ध ने अपना वह बताना शुरू किया कि भाई हमको जो बोधि की प्राप्ति हुई है वो यही है कि इस दुनिया में लोगों को दुख है, दुख है तो दुख का कारण है, और कारण है तो निवारण है, और निवारण है तो निवारण का मार्ग भी है। बुद्ध ने कहा कि ये जो 4 चीजें हैं इससे अछूता दुनिया का कोई भी व्यक्ति नहीं है। और इस देश में जिस तरह से उन्होंने तपस्या के क्रम में जो मंथन किया, जो चिंतन किया, वो ये किया कि इस दुनिया में जितने भी धर्म हैं, जो जात पात है, जो पाखंड है, जो वेद शास्त्र हैं, जो इनके पुजारी हैं, जो भगवान बताते हैं, बुद्ध ने कहा कि वो कुछ भी चीजें नहीं है, ना ही कोई आत्मा है, ना ही कोई परमात्मा है। उन्होंने मुख्य रूप से बताया इस देश में जो भी है वो प्रकृति है। प्रकृति
के तहत ही सब कुछ चलता है। इसमें किसी भी कोई देवी देवता, कोई भगवान का इसमें कुछ भी लेना देना नहीं है। और बुद्ध ने बताया कि हमारे जो देश के जो मूल निवासी है, जो कहीं न कहीं इस देश की व्यवस्था से वो त्रस्त हैं, जो उसके तहत उन्होंने कष्ट दुख हो रहा है, उसको छोड़ने के लिए मात्र एक ही उपाय है, वो है धम्म। और धम्म में उन्होंने जो चीजें बताया, वो पहला तो बताया कि धम्म में पंचशील, जो व्यक्ति 5 पंचशील का पालन करेगा उसको किसी भी प्रकार का दुख और समस्या नहीं होगा। इसके बाद उन्होंने बताया पंचशील के बाद उन्होंने बताया कि प्राज्ञा परमिता, मैत्री परमिता और उपेक्षा परमिता, ये 3 चीज है। इसके यानी बुद्ध के अनुसार संसार में जो भी व्यक्ति 5 शील, अष्टांगिक मार्ग और 10 परमिताएं का पालन करेगा, वो संसार के सारे दुखों से छुटकारा पा लेगा। और बुद्ध ने बोधि प्राप्ति के बाद यही संदेश सबसे पहले उन 5 प्रबंधों को दिया। तो यही माननीय सर, समय का ध्यान रखें, 10 मिनट हो चुकी है। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं खत्म करता हूँ। यही बात 5 पर्यटकों को बताया और वहां से अब पूरी दुनिया में कैसे धम्म को फैलाया जाए उस पर उन्होंने विचार विमर्श किया। तो मेरा यही तक, मैं अपना बोलने के लिए भी यही तक रखा था। तो मैं अब इतना ही ताकि मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। और नमो बुद्धाय, जय भीम। साधु साधु साधु। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आगे वक्ताओं की कड़ी में हमारे उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली के प्रभारी माननीय जगदीश प्रसाद बाबूजी, मैं आपसे अनुरोध करता हूं आप आएं और अपना प्रबोधन रखें। माननीय जगदीश प्रसाद बाबूजी। हमारी आवाज मिल रही है गौतम जी? जी जी, बहुत बहुत साधुवाद आज के संचालन करने आप में। हेडफोन को हटा दो सर, हेडफोन को हटा दो, मुझे लग रहा है उसको प्रॉब्लम कर रहा है। हेडफोन हटा दो। हाँ, इसे हटा दो सर, बंद कर दो, बहुत बंद कर बहुत दो। साधुवाद है श्रद्धेय योगेश गौतम जी। सफल संचालन करते हुए मैं महाकारुणिक सम्यक संबुद्ध को नमन करते हुए, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को नमन करते हुए और बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन करते हुए आज के इस महत्वपूर्ण वेबिनार में पूरे भारत के जुड़े हुए सभी उपासक उपासिकागण को नमन करते हुए नमो बुद्धाय, जय भीम। नमो बुद्धाय, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा, सामाजिक न्याय परिषद, धम्म सेवक संघ के संस्थापक माननीय धर्म प्रकाश भारती जी को बहुत बहुत साधुवाद करते हुए और यहाँ पर उपस्थित सभी साथियों को कोट कोट धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात को शुरू करता हूँ। क्योंकि इस हमसे पहले अभी श्रद्धेय राम प्रकाश बोध जी ने अपनी बातें बताई हैं। मैं यहाँ से ना शुरू करके अपनी बात शुरू करना चाहता हूँ कि अलाया कलाम उद्दक राम के पास के बाद से जिन परिव्राजकों को उन्होंने उपदेश दिया, जो उनको छोड़कर चले गए थे, क्योंकि पिछली बातों को मैं भी कहूं तो अच्छा नहीं लगता है। उनमें कौंडिन्य थे, गद्दीय, वप, महानाम और असजीत, ये 5 लोग जो वहां पर थे। तो उनका पता लगाने के बाद तथागत बुद्ध जो राजकुमार सिद्धार्थ गौतम से बने थे, तथागत बुद्ध वहां पहुंचे और पहुंचने के बाद जो घटनाएं घटी श्रद्धेय राम प्रसाद बौद्ध जी ने बता दिया।
वहां पर तथागत बुद्ध ने कहा उन परिव्राजकों को संबोधित करते हुए कि हे परिव्राजक, सब पापस अकरणं कुशलस उपसंपदा सचित परियोपदम एतं बुद्धानुशासनम। सभी पापों से दूर रहना, कुशल कर्मों को संपादित करना और चित्त को निर्मल बनाए रखना, यही हमारा उद्देश्य है। यही जो हमको ज्ञान प्राप्त हुआ है कि दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है, उस निवारण के उपाय हैं। इनको दूर करने के लिए, पूरे संसार के दुखों को दूर करने के लिए यही हमारा मार्ग है। और इस मार्ग तक पहुंचने के लिए हमने आपको अरियो अष्ट अठिंग को मग्गो, मैं इस 8 अंग वाले मार्ग के बारे में आपको बताता हूं। ये जो आर्य है, 8 अंग वाले जो मार्ग है, जो आर्य शब्द है, आज के इस प्रचलित भाषा में आर्य शब्द का प्रयोग जात विशेष के लिए किया जाता है, लेकिन उस समय जनमानस की भाषा जो थी वो आर्य शब्द का प्रयोग श्रेष्ठ जन के लिए किया जाता है, संत पुरुष के लिए किया जाता है, महान पुरुष के लिए किया जाता था और संत महात्मा के लिए किया जाता था। मैं उस मार्ग को आप लोगों के सामने बताता हूं और इस 8 मार्ग को 3 खंडों में विभाजित किया गया है। हे परिव्राजकों, पहला खंड है शील, दूसरा है समाधि और तीसरा है प्रज्ञा। और इस तरह से समाधि और प्रज्ञा, इस तरह से शील समाधि प्रज्ञा, तो शील के अंतर्गत उन्होंने 3 भाग बताए। सम्मा वाचा, सम्यक वाणी, सम्यक कम्मंतम, सम्यक शरीर से किए गए कार्य और सम्मा आजीवो, सम्यक आजीविका। और उसी तरह से फिर उन्होंने समाधि के अंतर्गत बताया सम्मा व्यायामो, सम्यक व्यायाम, सम्मा सती, सम्यक स्मृति और तीसरा फिर उन्होंने बताया सम्मा समाधि, सम्मा समाधि। ये 3 बताए और फिर जाकर के उन्होंने इन तीनों के बाद प्रज्ञा के बारे में बताया कि सम्मा संकल्पो, सम्मा संकल्प और सम्मा दिट्ठी, सम्यक दृष्टि या सम्यक दर्शन भी किसे कहते हैं। तो हे परिव्राजकों, ये 8 अंग वाला जो मार्ग है, इस 8 अंग वाले 8 वाला अंग मार्ग जो है, इस मार्ग को सभी ग्रहण करेंगे तो इस संसार में जो दुख हुआ है, इस संसार में जो दुख के कारण है, जो दुख का निवारण है, जो दुख का उपाय है, और ये सब दूर किए जा सकते हैं। और इस तरह से उन्होंने पंचशील का भी उदाहरण दिया वहां पर कि जो जनमानस है ये भिक्षुओं का हो गया, लेकिन जो जनमानस इस देश को जो उपासक के रूप में अपना जीवन व्यतीत करेंगे, उनके लिए केवल त्रिशरण और पंचशील ही काफी है। यदि वो पंचशील का ही पाठ करेंगे, यदि वो पंचशील के मार्गों पर ही चलेंगे तो निश्चित है उनके दुखों का अंत हो जाएगा। हे परिव्राजकों, पंचशील के उपाय को जो उन्होंने बताया है, तो मैं केवल एक लाइन में आपको बताना चाहता हूं। पहली लाइन बता देता हूं और पहली लाइन के बाद वो जो 4 पंचशील का पाठ हो आप अपने आप समझे, चूंकि समय का अभाव है। जैसे उन्होंने कहा कि पाणातिपाता वीरमणि शिक्षा पदम समाधि, तो प्राणी मात्र के हिंसा करने से आपको विरत रहना है, हम सभी लोग यही कहते हैं। लेकिन दूसरा भी उन्होंने उसी में कहा कि प्राणी मात्र के हिंसा करने के लिए हम लोगों को किसी का समर्थक भी नहीं होना चाहिए। प्राणी मात्र के हिंसा करने के लिए हमें किसी को उकसाना भी नहीं चाहिए। ये 3 मार्ग उन्होंने पूरे पंचशील के मार्ग में बताया। मैं यहां आपको बताना चाहता हूं, चूंकि समय का अभाव है, कि बुद्ध का पूरा इतिहास, बुद्ध का पूरा जीवन आप पढ़िए
तो आपको लगता है बुद्ध ने राजनीति से, धर्म से लेकर के राजनीति तक, मानवता के कल्याण तक के लिए सारी बातें बताई हैं। और जो विदेशों में हमारी जो प्रतिष्ठा है, मैं रूस का जिक्र कर देना चाहता हूं कि रूस में जो रूस पहले भारत के विरोध में रहता था, लेकिन रूस भारत के पक्ष में कब आया कि जब रूस का संपर्क बौद्ध मंगोलों से हुआ और मंगोलों की व्यवस्था को जाना, जब उन्होंने देखा कि मंगोल कितने संस्कृति ढंग से सुसंस्कृत ढंग से रहते हैं, तो जाकर उन्होंने फिर पूछा कि आप इस तरह से किस तरह से रहते हैं। तो उन्होंने बताया कि हम सब बुद्धिस्ट हैं और बुद्ध के बताए हुए मार्ग पर चलते हैं, और बुद्ध का मार्ग जो भारत से आया है। तब जाकर के रूस के मन में भारत के प्रति करुणा और मैत्री का भाव उत्पन्न हुआ। तो मैं अपने सभी साथियों से ये भी कहना चाहता हूं, इससे पहले रूस भारत का विरोधी रहा। जो तथागत बुद्ध है, तथागत बुद्ध भैषज गुरु भी कहे जाते हैं, बाकी तो सब कुछ आप जानते हैं। तथागत बुद्ध भैषज गुरु कहे जाते हैं। विनय पिटक में एक अध्याय है, उस अध्याय में पूरा भैषज स्कंद लिखा हुआ है, पूरी दवाइयों का विवरण किया, आयुर्वेद की सारी दवाइयों का विवरण किया हुआ है। जो आयुर्वेद चलता है वो वहीं से चलता है, भैषज स्कंद से। इसलिए चाइना में, जापान में और कंबोडिया में, तमाम देशों में तथागत बुद्ध को भैषज गुरु के नाम से भी उनकी प्रतिमाएं बनी हुई है, लोग उनको जानते हैं। तो मैं यहाँ पर अपनी बात को समाप्त करते हुए सभी साथियों से अनुरोध करूंगा कि तथागत बुद्ध के इस धम्म को हमें जनमानस तक पहुंचाने के लिए, व्यक्ति व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए, जब तक हम व्यक्ति व्यक्ति तक उनके विचारों को नहीं दे पाएंगे, हम घर घर तक इस विचारों को नहीं पहुंचा पाएंगे, इस भारत की धरती पर जहां बुद्ध का धम्म था, जहां बुद्ध के धम्म का प्रादुर्भाव हुआ, बुद्ध के धम्म का जहां पर जो बुद्ध का धर्म जहां पर उत्पन्न हुआ, पुनः स्थापित अगर हम करना चाहते हैं तो हमें अथक प्रयत्न करना पड़ेगा, लोगों के बीच में जाना पड़ेगा, तभी हम इस देश को प्रबुद्धमय भारत बना पाएंगे, हम श्रमण संस्कृति का प्रचार कर पाएंगे, और हम इस राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के लोग मन, कर्म, वचन के द्वारा बुद्ध धम्म को जनमानस तक पहुंचाने के लिए हम सभी लोगों को प्रतिज्ञावान होना चाहिए, हम सभी लोगों को उसके पर समर्पित होना चाहिए, त्याग और समर्पण की भावना हम सभी लोगों को रखना चाहिए। मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद बाबूजी, आपने भी अपनी बात 10 मिनट में समाप्त की। अब अगले वक्ता के रूप में मैं माननीय योगेश गौतम जी। जी सर। अब अगले वक्ता के रूप में मैं प्रभारी छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश माननीय विजय बौद्ध साहब से अनुरोध करता हूं, आप आए और अपनी बात रखें। माननीय विजय बौद्ध साहब। जय भीम, नमो बुद्धाय। सर मेरी आवाज आ रही सर? आ रही है सर, आ रही है। मेरी आवाज आ रही है महोदय? हेडफोन यूज कर रहे हैं सर? जी नहीं हटा दे तो ज्यादा अच्छा है, थोड़ा फट रही है आवाज। जी मेरी आवाज आ रही साहब? जी बात रखे सर। मैं चूंकि अभी शादी में आया हुआ था और क्योंकि मेरा नाम आपने लिया हुआ है, आपको बहुत बहुत साधुवाद। सभी संतों, गुरु और महापुरुषों को नमन करता हुआ आज के इस वेबिनार के अध्यक्षता कर रहे हैं परम आदरणीय धर्म प्रकाश भारती साहब, और बहुत अच्छे ढंग से संचालन कर रहे हैं परम आदरणीय योगेश साहब। आप सभी को मेरा मैत्रीपूर्ण जय भीम। साथियों, आज का विषय है भगवान बुद्ध को बुद्धत्व की प्राप्ति होने के बाद क्या किया। साथियों, भगवान बुद्ध के धम्म को और भगवान बुद्ध को विश्व का शांति का पैगाम देने वाले, ऐसा हम लोग संबोधित करते हैं।
मैं इस पर सोचा एक बार बहुत ही कि आखिर भगवान बुद्ध को, जो भगवान बुद्ध अपने समय में पूरे जीवन पैदल चल करके लोगों को बताने का काम किया, भगवान बुद्ध ने अंधविश्वास को समाप्त करने का काम किया, लेकिन मैं ही नहीं, पूरा विश्व, पूरे भारत और हम राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के जितने भी साथी हैं, हमें ये सोचना चाहिए और हमको ये सोचना है कि आखिर भगवान बुद्ध को शांति का पैगाम देने वाला या शायद शांति का पैगाम देने वाले या शायद शांति का पैगाम देने वाले तथागत गौतम बुद्ध क्यों कहा जाता है। तो साथियों, एक हमारे मित्र ने ऐसी ही परित्रण पाठ में कहा कि भगवान बुद्ध को विश्व में इसलिए माना जाता है कि भगवान बुद्ध ने विश्व के लोगों को के लिए, आज भगवान बुद्ध की विचारधारा को अगर हम पढ़ें, भगवान बुद्ध ने जो कहा है उसको अगर सुने और समझे, तो भगवान बुद्ध ने सबका भला सोचा। मेरा भी भला हो, आपका भी भला हो, मेरा भी मंगल हो, आपका भी मंगल हो। भगवान बुद्ध ने हर प्राणी मात्र के लिए, इवन जीव जंतु, आकाश में उड़ने वाले पेड़ पौधे, जल में रहने वाले जीव जंतु, सबके लिए भगवान बुद्ध ने शांति दी, शांति का पैगाम दिया। साथियों, विश्व में भगवान बुद्ध का धम्म इसलिए फैला क्योंकि भगवान बुद्ध मानव कल्याण की बात करते थे। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का हमें जो मंच मिला है, इस मंच के द्वारा हम भगवान बुद्ध की विचारधारा को, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की विचारधारा को अगर हम सही ईमानदारी से पहुंचाए, तो इसमें लोगों को एक शांति मिलती है, हमें भी शांति मिलती है। साथियों, क्योंकि हमारे और भी बहुत से वक्ता है, समय कम है, बोलने की बातें बहुत है, बस मैं धन्यवाद देता हूं धर्म प्रकाश भारती साहब को, एक ऐसा मंच हमें दिए हैं। इस मंच के द्वारा जिस प्रकार भगवान बुद्ध ने पैदल चल चलकर पूरे भारत देश में धम्म फैलाया और यह धम्म पूरे विश्व में फैल गया, इसका मुख्य कारण है शांति का मार्ग, मध्यम मार्ग। तो साथियों, हम इस मंच के द्वारा जन जन तक पहुंचकर सिर्फ और कुछ नहीं, भगवान बुद्ध की विचारधारा को और बाबा साहब की विचारधारा को और हमारे संतों, गुरु और महापुरुषों की विचारधारा को फैलाने का काम करें। साथियों, मैं क्योंकि नेटवर्क के बाहर हूं, इसलिए मैं ज्यादा न कहते हुए अपनी वाणी को यहाँ विराम देता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। साधु साधु साधु। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत साधुवाद। मैं अगले वक्ता के रूप में हमारे प्रभारी जम्मू कश्मीर, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश से माननीय शीशपाल बौद्ध जी, माननीय शीशपाल बौद्ध जी से मैं अनुरोध करता हूं, आप आए और अपनी बात रखेंगे। माननीय शीशपाल बौद्ध सर। जी धन्यवाद योगेश जी, जी आपने मुझे इस जूम मीटिंग में बोलने आपकी माइक म्यूट हो गई सर। करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध के चरणों में नमस्कार करते हुए और बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों महापुरुषों को नमन करते हुए आज की जूम मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे मान्यवर धर्म प्रकाश भारती सर, संस्थापक अध्यक्ष राष्ट्रीय बौद्ध महासभा को नमन करते हुए और आज के इस वेबिनार में सभी वक्ताओं और वेबिनार में जुड़े सभी उपासक उपासिकाओं को मैं सादर नमन करता हूं और सबका इस जूम मीटिंग में स्वागत करते हुए अपनी बात रखने की कोशिश करता हूं। तो अभी हमारे राम प्रसाद बौद्ध जी ने और जगदीश प्रसाद बाबू जी ने अपनी बात रखी है, विजय बौद्ध जी ने भी रखी है, तो मैं ज्यादा प्रस्तावना न
बांधते हुए अपनी बात सीधे बुद्ध ने जो बुद्धत्व प्राप्त करने के पश्चात सर्वप्रथम क्या उपदेश दिया और किसको दिया, उससे अपनी बात प्रारंभ करता हूँ। जैसा कि सबको अभी ये पता लग गया है कि बुद्ध ने बुद्धत्व प्राप्त करके 5 परिचारकों को अपनी बात अपने ज्ञान का उपदेश दिया। परिवारकों ने धम्म की व्याख्या करने के लिए भगवान बुद्ध से प्रार्थना की और बुद्ध ने इसे सहर्ष स्वीकार किया। बुद्ध ने बताया कि उनका मार्ग पवित्रता का मार्ग है, जो यह सिखाता है कि आदमी को अच्छा बनना चाहिए। उसके लिए यह आवश्यक है कि वह जीवन के आदर्शों का कोई मापदंड स्वीकार करे। बुद्ध ने बताया कि उनके पवित्रता के पथ पर चलने के लिए 5 आदर्श का मापदंड तय किया गया। पहला, किसी की हत्या न करना, चोरी न करना अर्थात दूसरे की चीजों को अपना बना लेना, व्यभिचार न करना, झूठ न बोलना और नशीली वस्तुओं का सेवन व प्रमाद न करना। धम्म के अनुसार हर आदमी के लिए इन 5 शीलों का स्वीकार करना परम आवश्यक है, क्योंकि हर आदमी के लिए जीवन का कोई मापदंड होना चाहिए जिससे वह अपनी अच्छाई बुराई को माप सके और वह अपने जीवन को अच्छाई बुराई के मापदंड पर एक तरीके से उसकी कसौटी पर नाप करके अपने मूल्यांकन करके देखे कि उसके अंदर कितनी अच्छाई है और कितनी बुराई है। संसार में आगे बुद्ध ने बताया, संसार में हर जगह पतित लोग हैं, लेकिन पतित 2 तरह के होते हैं। पहले, जिनके जीवन का कोई मापदंड होता है, दूसरे जिनके जीवन का कोई मापदंड ही नहीं होता है। इस प्रकार से ये दो कैटेगरी के लोग संसार में रहते हैं। जिस पतित के जीवन का कोई मापदंड नहीं होता, उसे पता ही नहीं होता कि वह पतित है, परिणाम स्वरूप वह हमेशा पतित ही रहता है। दूसरी ओर, जिसको यह पता होता है कि जिसके जीवन के कुछ मापदंड होते हैं, वह पतित अवस्था से ऊपर उठने की हमेशा कोशिश करता है, क्योंकि उसे पता है कि वह पतित है और गिरा हुआ है। आगे भगवान बुद्ध ने बताया, आदमी के जीवन को नियमित करने के लिए मापदंड के होने और न होने में यही अंतर है। आदमी का स्तर से नीचे गिर जाना इतनी बड़ी बात नहीं है जितनी कि किसी स्तर का अभाव होना। हे परिवार को तुम पूछ सकते हो कि इन 5 शीलों आदर्शों का जीवन के मापदंड के रूप में स्वीकार किया जाना क्यों अच्छा है। प्रश्न अपने आप से पूछो, क्या शील व्यक्ति के लिए कल्याणकारी है? साथ ही तुम अपने आप से यह भी पूछो कि क्या शील सामाजिक कल्याण को प्रोत्साहित करते हैं? यदि दोनों प्रश्नों के उत्तर सकारात्मक है तो इसका अर्थ है कि मेरे पवित्रता के पथ के ये 5 शील जीवन के सच्चे मापदंड के रूप में मानने योग्य हैं। उसके बाद बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग का वर्णन किया। बुद्ध ने उन 5 परिवारकों को अष्टांगिक मार्ग का उपदेश दिया। बुद्ध ने कहा कि इस मार्ग के 8 अंग हैं: सम्यक दृष्टि, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक व्यायाम, सम्यक आजीविका, सम्यक संकल्प, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। सम्यक दृष्टि कर्मकांड के क्रियाकलापों के प्रभाव में विश्वास न करना और शास्त्रों की मिथ्या धारणा से दूर रहना सम्यक दृष्टि के अंतर्गत आता है। ऐसी सभी मिथ्या धारणाओं का त्याग करना या न मानना जो कल्पना मात्र है अथवा जिसकी सत्यता का कोई प्रमाण नहीं है। सम्यक दृष्टि के लिए स्वतंत्र मन और स्वतंत्र विचार आवश्यक है। सम्यक वाणी, आदमी केवल वही बोले जो सत्य है, यह सम्यक वाणी के अंतर्गत आता है। असत्य न बोले, दूसरों की बुराई न करे, परनिंदा से दूर रहे, सभी के साथ दया से भरी तथा विनम्र वाणी का व्यवहार करे। वाणी बुद्धि संगत और सार्थक होनी चाहिए। वाणी का व्यवहार किसी भय अथवा पक्षपात मुक्त होना चाहिए। सम्यक कर्म,
सही व्यवहार की शिक्षा देता है यह सम्यक कर्म, और यह सिखाता है कि हमारे प्रत्येक कार्य का आधार दूसरों की भावनाओं और अधिकारों का आदर करना चाहिए। सम्यक कर्म का मापदंड आचरण की धारा है जो अस्तित्व के आधारभूत नियम के साथ बंधी होनी चाहिए। जब किसी आदमी के कार्य इन नियमों से समन्वय रखते हैं तो उन्हें सम्यक कर्म के अनुरूप ही समझना चाहिए। सम्यक आजीविका, प्रत्येक आदमी को अपनी जीविका कमानी होती है, लेकिन अपनी जीविका कमाने के लिए कुछ तरीके होते हैं, कुछ बुरे होते हैं, कुछ अच्छे। बुरे तरीके से जो दूसरों को हानि या चोट पहुंचाते हैं अथवा किसी के साथ अन्याय करते हैं, वो बुरे कर्म की आजीविका होती है। अच्छे तरीके वे हैं जिनसे आदमी बिना दूसरों को हानि चोट पहुंचाए अथवा किसी के साथ अन्याय के बिना अपनी आजीविका कमाता है। यह सम्यक आजीविका के अंतर्गत आता है। सम्यक व्यायाम, सम्यक व्यायाम अविद्या को नष्ट करने का प्रथम प्रयास है जो इस द्वार तक पहुंचाकर उसे खोलता है जहां उसे सांसारिक दुखों से मुक्त होने का मार्ग मिलता है। सम्यक व्यायाम के उद्देश्य हैं अष्टांगिक मार्ग विरोधी चित्त प्रवृत्तियों को रोकना, ऐसी चित्त प्रवृत्तियों जो अष्टांगिक मार्ग में बाधा है को दबा देना जो पहले से ही उत्पन्न हो गई है। अष्टांगिक मार्ग को आवश्यकता की पूर्ति में सहायक चित्त प्रवृत्तियों का उत्पन्न करना, अष्टांगिक मार्ग में सहायक चित्त प्रवृत्तियों का विकास करना। इसके अंतर्गत जो अष्टांगिक मार्ग है उसमें कुछ बाधाएं हैं और ये 5 प्रकार की बाधाएं हैं। लोभ, द्वेष, आलस, संशय, बेचैनी। इन पर विजय प्राप्त करना आवश्यक है क्योंकि ये वास्तव में मार्ग पर चलने के लिए रुकावट पैदा करती हैं और इन पर विजय प्राप्त करने का माध्यम ही समाधि है। लेकिन यह सम्यक समाधि वही समाधि नहीं है। परिवारजक समय का ध्यान रखेंगे सर प्लीज। जी सर, जी। परिवारजकों के साथ में रहते हुए गौतम बुद्ध ने उनके साथ में समाधि का क्या अभ्यास किया था और उसी समाधि के बारे में यहाँ वर्णन किया है। तो उन्होंने बताया कि यह समाधि सम्यक समाधि वह समाधि नहीं है, यह उससे भिन्न है। समाधि तो चित्त की एकाग्रता मात्र है। यह निसंदेह ध्यान की अवस्था में ले जाती है जो स्वयं प्रेरित होती है और 5 बाधाओं को निलंबित रखती है। लेकिन ध्यान की ये अवस्थाएं अस्थायी है, परिणाम स्वरूप 5 बंधनों बाधाओं का निलंबन भी अस्थायी है। आवश्यकता है चित्त को अस्थायी रूप से एकाग्र करने की। चित्त की ऐसी अस्थायी एकाग्रता सम्यक समाधि द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है। समाधि एक नकारात्मक स्थिति है क्योंकि वह बाधाओं को अस्थायी तौर पर ही निलंबित करती है। इससे मन के लिए कोई प्रशिक्षण नहीं है, जबकि सम्यक समाधि सकारात्मक है। एकाग्रता के समय यह मन को एकाग्र करने के लिए प्रशिक्षित करती है और कुशल कर्म के लिए प्रेरित करती है। यह बाधाओं द्वारा उत्पन्न अकुशल कार्य और अकुशल विचारों की ओर मन को आकर्षित होने की प्रवृत्तियों को नष्ट कर देती है। सम्यक समाधि का मन को सदा कुशल कर्म के बारे में सोचने के लिए अभ्यस्त करती है तथा सम्यक समाधि मन को कुशल कर्म करने के लिए आवश्यक शक्ति भी देती है। इस प्रकार इस पद के माध्यम से उनका जो उपदेश है उसको हम बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। सभ्य पापस्य अकर्णम कुशलस्य उपसंपदा सचित परियोदनम एदत बुद्धन शासनम। अर्थात सभी अकुशल कर्मों पाप कर्मों का अंत, कुशल कर्मों और पुण्य कर्मों का संचय, सवचित की शुद्धि, यही बुद्ध का मार्ग उपदेश है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। आप लोगों ने मेरी बात को धैर्यपूर्वक सुना। आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय शीशपाल जी। अब हमारे दूसरे जो वक्ता हैं माननीय रमेशचंद बनगोत्रा साहब आज किसी कारणवश नहीं जुड़े हैं। उन्होंने फोन किया था, उनके पुत्र वधू के फैमिली में कोई अंतकाल हो गया है तो इसलिए वो नहीं जुड़े हैं। तो हमारे अगले वक्ता हमारे प्रभारी महाराष्ट्र, गुजरात, दादरा नगर हवेली और दमन दीप से है माननीय खेमचंद सोलंकी साहब। माननीय खेमचंद सोलंकी साहब से अनुरोध करता हूँ आप आए, अपनी बात रखें और विनम्र अनुरोध है समय का बहुत ध्यान रखें। समय हमारे सभी
साथी ज्यादा ले रहे हैं, प्लीज समय का ध्यान रखें। माननीय खिमचंद सोलंकी साहब। माननीय सोलंकी साहब, आवाज बहुत कम आ रही है, आप हैं? हेलो, आ रही है? हाँ सर, जी सर, जी सर, आप सही है। हेलो हेलो। जी सर, बात रखिए। महाकारुणी तथागत गौतम बुद्ध को नमन करते हुए आज की अध्यक्षता कर रहे हैं माननीय धर्म प्रकाश भारती साहब, आज का संचालन कर रहे योगेश गौतम जी, सभी वक्तागण और उपासक उपासिकाओं को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। और डायरेक्ट बात चालू करता हूं मैं। बुद्ध जैसा अलौकिक व्यक्तित्व पूरे संसार में पैदा नहीं हुए, जिनका जन्म ज्ञान प्राप्ति और महापर्याय वैशाखी पूर्णिमा के दिन हुआ। इसे त्रिगुण पूर्णिमा भी कहते हैं और पूरे विश्व में विश्व शांति दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। वैशाख शुक्ल पूर्णिमा थी। रात्रि का प्रथम याम में सिद्धार्थ का पूर्व जन्म का साथ ज्ञान हुआ और दूसरे याम में दिव्य चक्षु विशुद्ध हुआ। अंतिम याम में प्रतित्य समुच्चय का साक्षात्कार हुआ। बुद्धत्व प्राप्त करने के लिए 7 सप्ताह 49 देश लगातार ध्यान मग्न रहना पड़ा। अंतिम समुच्चार चरणों में प्राप्त किया। चौथे सप्ताह के अंतिम दिन की रात्रि में उनमें प्रकाश उत्पन्न हुआ। उन्होंने जान लिया कि उनके सामने 2 समस्याएं है। पहली थी संसार में दुख है, दूसरी समस्या थी कि इस प्रकार इस दुख का अंत करके मानव जाति को सुखी बनाया जाए। 7 सप्ताह के तक लगातार ध्यान करने के बाद अंत में अंधकार विभिन्न हुआ, प्रकाश उत्पन्न हुआ, अविद्या दूर कर हुई, ज्ञान उत्पन्न हुआ तथा मार्ग दिखाई दिया। बोधिस्त्व प्राप्त होते ही भगवान के मन में महा करुणा भाव एवं कृतज्ञता भाव जारी उठा। वह अनमोल विद्या पाए है। सर्वप्रथम किसको दूं? अंतर ध्यान किया, देखा तो तापास आलार कलाम का शरीर नष्ट हो गया था। तापस उदक रामपुत्र की देह छूट गई थी। उस समय भगवान ने यह 5 भिक्षुओं का ध्यान लगाया। उन्होंने जाना कि वह लोग सारनाथ के ऋषि पतन मृगवन के में जो वाराणसी सारनाथ के पास है वहां विहार कर रहे हैं। अब भगवान बोधि से रवाना हुए, सारनाथ पहुंचे। आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा के दिन वह उनका प्रथम उपदेश पंचवर्गीय भिक्षुओं को हुआ। यह उपदेश धम्म चक्र प्रवर्तन सूत्र है। 4 आर्य सत्य और प्रतित्य समुच्चय का सुपदेश दिया गया। भगवान ने कहा, धम्म का केंद्र बिंदु मानव व मानव का कल्याण है। उनका मार्ग सधर्म है। उसे आत्मा परमात्मा से कुछ लेना देना नहीं है। धम्म का केंद्र बिंदु इंसान है। भगवान ने अच्छे की जीवन की आदर्श के 5 मापदंड बताए। पंचशील: चोरी नहीं करना, झूठ न बोलना, हिंसा न करना, व्यभिचार न करना, नशीली चीजों से सेवन न करना। भगवान बुद्ध ने 5 परिवारकों को अष्टांगिक मार्ग का उपदेश दिया। सम्यक दृष्टि, ज्यादा इसमें समझाता नहीं हूँ, डायरेक्ट बोल देता हूँ क्या क्या है। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांग, सम्यक आजीविका और सम्यक व्यायाम। सम्यक स्मृति, विचारशीलता, अकुशल विचार बुद्धि। तदुपरांत शील पथ को बारे में समझाया कि शील, दान, उपेक्षा, नैष्कर्म, वीर्य, शांति, सत्य, अधिष्ठा, कश्यम और मैत्री, यह 10 पारमिताएं कहलाई है। 4 आर्य सत्य है। दुख,
उसके पूरे डिटेल में नहीं समझाते कि 4 आर्य सत्य है, दुख और दुख का कारण, दुख का निरोध, दुख निरोध का मार्ग, ये बुद्ध का प्रथम धूमो प्रदेश, मध्यम मार्ग, धम्म का केंद्र बिंदु, मानव का कल्याण, व्यक्तिगत पवित्रता ही अच्छाई आधारशिला है। भगवान बुद्ध ने सारनाथ में उन 5 भिक्षुओं को अनुभव कराया कि सारा मानव शरीर कलापों से बना हुआ है, प्रत्येक कलाप उत्पन्न होकर न पर हो जाते हैं, यह कलाप का इकाई न होकर एक समूह है। यह 4 भौतिक जड़ तत्वों से बना है। पृथ्वी धातु, उसके गुण धर्म जैसे हल्का भारी प्रसारण शक्ति अग्नि धातु, और उसके गुण जैसा ठंडा गर्म 3 वायु धातु, और उनके गुण जैसे हलन चलन और आप धातु, और सब उसके गुण धर्म जैसे साधना संयोजन शक्ति। भगवान ने सोल नायक भिक्षु से पूछा कि भिक्षु बन से पूर्व तुम संगीतकारी थे और 16 तारों वाली वीणा बजाने से सिद्ध हस्त थे। सोन के कहा हाँ। कहने पर भगवान बुद्ध ने पूछा, वीणा का तार यदि जिला हो अथवा अधिक कसा हो तो क्या वीणा से मधुर सुर निकल सकता है? मधुर सुर निकल सकता है? सोन ने कहा, प्रभु तार ढीला होता है तो वीणा बेसुर होती है, और अधिक कसा होता है तो तार टूट जाएगी। जब तार ढीला संतुलित न ढीला न कसा हुआ होगा तो वह मधुर सुर दे सकता है। भगवान ने बुद्ध ने मध्यम, इसी तरह मध्यम मार्ग की बात ऐसे ही बताई। विश्व को शांति का संदेश देने वाले प्रातः स्मरणीय महाकारुणी भगवान बुद्ध को नमन करते हुए मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। साधु साधु। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद माननीय सोलंकी साहब। अब मैं हमारे अगले प्रभारी साहब जो महाराष्ट्र से हैं, माननीय शीशराव घागड़े साहब से अनुरोध करता हूं, माननीय शीशराव घागड़े साहब आए और अपनी बात रखें। माननीय शीशराव घागड़े साहब। हेलो हेलो हेलो। जी सर, बात रखें अपनी। सर्वप्रथम सभी महापुरुषों को नमन करते हुए और आज के इस वेबिनार के हमारा अध्यक्ष माननीय धर्म प्रकाश भारती जी तथा संचालन कर रहे हमारे युवा साथी योगेश गौतम जी, देश के कोने कोने से जुड़े हुए हमारे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के सभी साथी, उपासक उपासिकाएं, सभी को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं मुख्य विषय पर आता हूँ, समय कम है। बुद्ध ने बुद्धत्व प्राप्त करने के बाद सर्वप्रथम क्या किया? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? मुझे ऐसा लगता है कि इसी विषयों पर थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहिए। बुद्ध को बुद्धत्व प्राप्त करना यानी उन्हें, थोड़ा सा लाउड बोलें सर प्लीज। बुद्ध को बुद्धत्व प्राप्त करना यानी उन्हें प्रथम 4 आर्य सत्यों की जानकारी होना, यही है। दूसरा, जग में दुख है, दुख है तो दुख का कारण भी है, उसका निवारण भी है। ये उन्होंने अपने आर्य सत्य बताने के समय उनको ये ज्ञात हुआ, तो उसे दूर करने के उपाय क्या हो सकते हैं, वह जानकारी चौथे आर्य सत्य में ही दी गई है। यह आर्य अष्टांगिक मार्ग में बताया हुआ है। जो आर्य अष्टांगिक मार्ग है वही मध्यम मार्ग है, विशुद्धि का मार्ग।
या हम कह सकते हैं कि बुद्ध का मार्ग भी है। अगर यह सच है कि अगर पूरी दुनिया इस दुख से मुक्त हो सकती है, तो मुझे यह सत्य पूरी दुनिया के लोगों को बताना ही चाहिए या नहीं बताना चाहिए। ये क्वेश्चन मार्क उनके दिल और दिमाग में आया हुआ था। अगर मैंने ये बताया, जैसे माननीय कांशीराम साहब कहते थे, हरिद्वार की बात है, जिन लोगों को इसी जन्म में मुक्ति चाहिए, तो महापुरुषों के विचारों पर चलने वाले विचारधाराओं के लोग इस पेंडाल में आए, या मरने के बाद जिनको जिनको मुक्ति चाहिए तो मनुवादी विचारधाराओं का पेंडाल में चले जाए। इसी तरह बुद्ध भी अपने विचारों पर विचार करते रहते थे कि लोग मुझ पर विश्वास करेंगे या नहीं करेंगे। ऐसे संभ्रमित अवस्था में बुद्ध रात भर सो नहीं पाए थे। ऐसी एक कहानी है जो संप्रति ब्रह्मा नाम का पात्र उनके आंखों के सामने आया, ऐसी कल्पना की। ऐसे ही बुद्ध साहित्य में उसका वर्णन किया हुआ है। उनकी यानी बुद्ध की वार्ता उनसे हुई, उन्हें बताया कि दुनिया में अच्छे और बुरे विचारों के लोग रहते हैं, लेकिन अगर यह आर्य सत्य सही है तो उसे बेझिझक बताना होगा। किसी भी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसी बात को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने साहित्य में थोड़ा अंधश्रद्धा से हटकर लिखते हैं कि बुद्ध की बुद्धि में यानी मन में ऐसा कुशल विचार आए थे कि ऐसा दुनिया के लोगों को बताना ही पड़ेगा। इसी अवस्था को जानने के लिए हर दिन अलग अलग जगह पर अलग अलग पेड़ के नीचे बैठकर उसकी छानबीन की, जांचा परखा। जब उन्हें लगा और विश्वास हुआ, मतलब पक्का विश्वास हुआ, तब फिर ऐसा महसूस हुआ कि यह सत्य प्रथम किसको बताए। तब उन्हें याद आया कि जो मेरे साथ प्रथम अवस्था में 5 पंचवर्गीय भिक्षु थे, बताना चाहिए। उनमें जो पप्पा महानाम, अश्वजीत और कौंडिन्य थे, यानी 4 भिक्षुओं के विचारों के अलग सा विचार लगने लगा था। मतलब 4 भिक्षुओं को उनसे अलग अलग अपना विचार लगने लगा था। लेकिन उनमें जो कौंडिन्य थे, एक भिक्षु थे, उनके समझ में सारी बातें आ रही थी कि बुद्ध क्या कह रहे थे। बुद्ध के पास कुछ ऐसा विचार है जिससे लोगों की दुख से मुक्ति हो सकती है। वह सुनकर पक्के ही हो गए और चारों भिक्षुओं को समझाया। तब जाकर यह मुक्ति का मार्ग समझ में आया। और फिर वही बुद्ध सारनाथ में ही प्रथम धम्म को समझाया गया, और फिर सभी अलग अलग दिशाओं में इस धम्म के विचारों को प्रचार प्रसार के लिए निकल गए। उसी को प्रथम धम्म चक्र प्रवर्तन दिन कहा जाता है, जो सारनाथ में पूर्णिमा के दिन हुआ था। अज्ञान, गुलामगिरी और समानता, असमानता, अच्छा बुरा जानकर उससे बाहर आकर मुक्ति के मार्ग पर चलकर मुश्किलों का सामना करते हुए बाहर आए, ऐसा समाज सुधारक, शास्त्रज्ञ, उद्धारकर्ता बुद्ध ही थे, ऐसा हम सभी को कहना ही पड़ेगा। ऐसे बाबा साहब, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर
के जन्म के पहले से ही बुद्ध धम्म विचार जिंदा था और सारे सम्राट राजाओं ने अपने राज्य में अपनाया हुआ था। मतलब सारी दुनिया में बुद्धिज्म पहले से ही था। वह सारे लोग अलग अलग विकारों से मुक्त हुए थे, जिंदा रहे तब तक मुक्ति का मार्ग पर चलते रहे। जैसा जैसा उन्हें अवसर मिला वैसे वैसे अपनी मुक्ति का मार्ग पर चलते रहे। उसके बाद मनुवादी विचारों के लोगों का राज्य स्थापित हुआ और बुद्ध विचार, बुद्ध धम्म लुप्त सा हो गया। सारे भिक्षुओं का कत्लेआम हुआ, बिहारों को भी दफन कर दिया गया। डॉक्टर बाबा साहब को बचपन से ही धम्म की रुचि थी, विचारों पर चलने का प्रयास करते करते फिर हमें 1956 में डॉक्टर बाबा साहब ने नए सिरे से उस वृक्ष को लगाने का काम, उस पेड़ को लगाने का काम किया और लोगों में 1935 से 1956 तक जन जागृति की और उनका काम करते रहे। सही मुक्ति के मार्ग पर लाकर खड़ा कर दिया। अंधश्रद्धा, कर्मकांड, दैववाद, इससे दूर रहने के लिए प्रयास किए और आज हम देख रहे कि उसका फल बहुजन समाज को कैसे मिल रहा है। पंचशील के साथ में 22 प्रतिज्ञाओं का भी अनुकरण करना पड़ेगा, ऐसे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहते रहे, तभी हमें मुक्ति मिलेगी और उद्धार होगा। यह काम राष्ट्रीय बौद्ध महासभा देश के सारे राज्यों में पूरी लगन के साथ कर रही है। उसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष धम्मप्रकाश भारती जी और तथा राष्ट्रीय आचार्य ईश्वर बौद्ध जी और उनकी सारी टीम सारे देश भर में 365 दिन अलग अलग तरीके के प्रोग्राम करते हुए उनके जरिए इस विचारों को पूरे देश भर में फैलाने का काम कर रही है और हमें इसी तरह का काम करते रहना चाहिए ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी जो है, जो मूवमेंट है, ये विचारधारा है, बुद्ध की विचारधारा, महापुरुषों की विचारधारा है, ये ट्रांसफर करी जाती है। जो पहले से बाबा साहब के महापुरुषों के जमाने से ट्रांसफर होते 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 हमारी पीढ़ी तक आई है। लेकिन हमें ऐसा बड़ा दुख होता है कि आने वाली पीढ़ी या उससे साथ में रहने वाली पीढ़ी इस मार्ग पर चल नहीं रही है। या हमारी गलती है या उनकी गलती है, इस पर तो काफी चिंतन मनन होगा। लेकिन आज के दौर में आज हमें ऐसा लगता है कि कारपोरेट क्षेत्र के अनुसार ये बुद्ध के मार्ग को, बुद्ध के विचारों को ले जाने की सख्त जरूरत है। लेकिन हमारा युवा भटका हुआ नजर आता है। फिर भी हम राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से इसको बखूबी लगाने का काम, उनके साथ जुड़ने का काम, उनको इस मार्ग पर लाने का काम कर रहे हैं। इसी के साथ इतना कहकर मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय शेषराव भांगड़े साहब। अब हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला विंग से, अब झारखंड से हैं, और हाँ, माननीय उपासका सुषमा बौद्ध जी, मैं आपसे अनुरोध करता हूं आप आए और अपनी बात रखेंगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला विंग माननीय सुषमा बौद्ध जी। माननीय कार्यवाहक अध्यक्ष साहब, सुषमा बौद्ध जी जुड़ी हैं हमारी? जुड़ी हैं। वीडियो ऑडियो दो ही बंद करें, फुल नहीं। तो वीडियो बंद है, ऑडियो भी नहीं। माननीय उपासिका सुषमा बौद्ध जी, मेरी आवाज आ रही हो तो कृपया आप अपनी बात रखेंगी।
जी कारवार जी कोई आदेश? जुड़ी है वो ऑडियो वीडियो खोल नहीं रही है। कोई टेक्निकल प्रॉब्लम भी हो जाती है सर कभी कभी। शशि फोन करो जरा उनको। तब तक हम 1 मिनट का वेट कर लेंगे, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम। संचालक जी राष्ट्रीय अध्यक्ष को बुलवा दीजिए, संख्या अच्छी है आज। संचालक अध्यक्ष को वोट डाल दीजिए। अभी तो कम हो गई 188 तक पहुंच गए थे, 188। 10:43 पर 193 लोग बैठे हुए थे। उसके बाद में ये संख्या नीचे आती रही है। चलिए ठीक है, शुरू कराइए, मेरा करा दीजिए साहब। जी जी सर। तो